हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को, ठीक है, और आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हुए मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जहाँ तक याद होगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी है वो रैंकिंग का है, आपका पार्ट 3 आखिरी पार्ट बच गया है, जिसे मैं अपलोड बाद में करूंगा क्योंकि रैंकिंग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। पार्ट 4 मैं अपलोड कर दूंगा किसी भी दिन। फिलहाल मैं आज से आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और आपके सीपीओ का एग्जाम है, सीएचएसएल का पेपर है, उन सबको स्टेनोग्राफर का पेपर है, उन सबको देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज़, ठीक है। आपका सीरीज़ कम से कम 4 to 6 मार्क्स का आता है हर एग्जामिनेशन में। तो आज हम सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं बिना देर की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सीरीज़ में आपका सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी है कि भाई कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपकी जो एसएससी कमीशन है वो लास्ट ईयर यानी कि 1999 से 2020 तक उसने जितने भी एग्जाम लिए कितने तरह के क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और फिर हम एक एक करके उन सारे तरह के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आपके सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो 2017 से इन लोगों ने पूछना स्टार्ट किया है वो है वर्ड सीरीज के क्वेश्चन। उसके पहले भी पूछा करती थी एसएससी, लेकिन सिर्फ जेई के पेपर में, ठीक है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस किसी में नहीं पूछती थी, लेकिन 2017 से आपके सीरीज का क्वेश्चन यानी कि वर्ड सीरीज का क्वेश्चन उसने पूछना स्टार्ट किया। उसके बाद आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं लेटर सीरीज से, देन नंबर सीरीज, और सबसे कम मिक्स सीरीज, ठीक है। तो मिक्स सीरीज क्या है? जिसमें भाई लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, दोनों ही चीजें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ड सीरीज के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लेटर करेंगे, नंबर करेंगे और फिर मिक्स, ठीक है। कुल मिला के हमारी सीरीज 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा जो टारगेट है कि आपके एग्जामिनेशन से पहले उन बच्चों को मैं सारी चीजें प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। और जिन बच्चों का स्टार्टिंग है, जो पहली बार देने वाले हैं, जिनका कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है, वो मेरे चैनल पे आप ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इससे आप सारी चीज़ें हर रोज एक एक नई टॉपिक के आपको चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। और जिनको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ पे एंट्री आपका मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर के रोज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं लाइव सेशन लेता हूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन वहाँ चल रहा है और आपको जो भी कुछ सीखना है नई चीज़ें वो यहाँ आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखो बच्चों, वर्ड सीरीज के आपके 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक बनता है लॉजिकल और दूसरा बनता है नॉलेज बेस्ड, ठीक है, यानी कि नॉलेज पर आधारित। तो आज की इस क्लास में हम लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर नॉलेज के भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको आज बता दूंगा और उसके बाद लेटर, फिर नंबर, फिर मिक्स। तो आज हम वर्ड सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरह से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आओ देखो समझते हैं। फिर लेटर की जब बात आएगी तो मैं आपको जो चीजें जरूरी होगी वो बताऊंगा। तो ठीक है, तो चलो सबसे पहले लॉजिकल वर्ड सीरीज, ठीक है। तो देखो लॉजिकल वर्ड सीरीज के क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। साथ ही साथ इसके 4 ऑप्शन भी लिखूंगा आपके लिए। देखो सबसे पहले लिखा आया UPSET अपसेट, फिर लिखा आया AURORA, ठीक है, उसके बाद SPURN, फिर लिखा आया STRUT और उसके बाद लिखा आया STATUS। और आपसे पूछा अब क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, अपसेट, अरोरा, स्पर्न, स्ट्रुट, स्टेटस। और इसके बाद आपका क्या आएगा और आपके ऑप्शन दे दिए आपके सामने, ठीक है। CGL 2017 का क्वेश्चन है। हाँ, इसे सॉल्व करें, देखें क्या आने वाला है। चलो देखो बच्चों, मैं आपको पहले कुछ छोटी सी बात समझा दूं, ठीक है, सीरीज को लेकर, कि आपके सीरीज में जो क्वेश्चन वर्ड सीरीज से बनते हैं ना, उसे आपको 3 तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन पे ये 3 आपको ट्रिक लगानी है, रूल लगाने हैं, जो भी बोल लो। सबसे पहला तो आपको कॉमन लेटर देखना होगा, ठीक है, कॉमन लेटर देखना होगा। और कॉमन लेटर में भी आप क्या देखोगे कि
आपकी जो सीरीज है, ठीक है, वो उस कॉमन लेटर को आप देखोगे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कॉमन लेटर जैसा कुछ भी नहीं दिखे, फिर आप देखोगे नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, अक्षरों की संख्या, ये भी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है और या तो डिक्रीजिंग। मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, पहले समझ लो। और अंत में आप देखोगे लास्ट टू एंड फर्स्ट टू लेटर, ठीक है, लास्ट टू एंड फर्स्ट टू लेटर, इनका क्या देखना है हमें? इनका देखना है हमें कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका क्या संयोजन बन रहा है। चलो अब आते हैं, देखो अपने क्वेश्चन पे, समझना। बोल रखा है अपसेट, ठीक है, अरोरा स्पर्न स्ट्रूट स्टेटस। अब भाई इसमें मैं कॉमन लेटर देखने की कोशिश कर रहा हूं। कॉमन लेटर का मतलब एक ऐसा अक्षर, एक ऐसा लेटर जो आपको हर एक शब्द में देखने को मिले, उसे मार्क करो। तो मैंने देखा यू यहां पे है, ठीक है, यू यहां पे है, यू यहां पे है, यू यहां पे, यू यहां पे भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने बोला कि यहां पर यू अगर मैं देखूं तो पहले पे है, यहां पे यू, दूसरे पे, यहां पे यू, तीसरे पे, यहां पे, चौथे पे, यहां पे, पांचवें पे। तो अब यू कहां पे आएगा? छठे पे। एक ही ऑप्शन है जिसमें छठे पे क्या है? यू है। तो देखो कॉमन लेटर से हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे किया? मैंने देखा कॉमन लेटर, देखा सबसे पहले, देखा यू यहां भी, यहां भी, यहां भी, सभी जगह मुझे यू दिख रहा था, है ना। अगर यू के अलावा आप देखो तो कोई और लेटर कॉमन नहीं है, ध्यान दे लेना, ठीक है। देखो मैं अगर एस देखता हूं, एस यहां पे है, एस यहां है, यहां है, यहां है, लेकिन इसमें एस नहीं है, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं अगर और कुछ देखता हूं, मैं देखता हूं अगर कि ए यहां पे है तो ए यहां पे है, यहां पे ए नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ए यहां पे है, ठीक है। तो कॉमन लेटर जो मुझे सब में दिखा वो क्या था? यू। यहां पे यू पहले स्थान पे, यहां दूसरे, यहां तीसरे, यहां चौथे, यहां यू पांचवें। तो अब यू कितने पे आएगा? छठे स्थान पे। और छठे स्थान पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें यू है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ लेटर क्या है? नंबर ऑफ लेटर समझना। हो सकता है आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें यहां 5 लेटर हो, यहां 6 लेटर हो, टोटल यहां 7 लेटर हो, यहां 8 लेटर हो। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 लेटर का, आपका एक ही ऑप्शन में मौजूद होगा नंबर ऑफ लेटर। समझ आ रहा है? जैसे मैं इसमें देखूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 5 से 6 हो गए। अब यहां पे हो सकता है 7वां लेटर दे रखा हो, टोटल 7 लेटर दे रखे हो, ठीक है। अब लास्ट 2 लेटर को भी समझ लेना। इसके लास्ट के 2 लेटर क्या है? ईटी। और फर्स्ट 2, इसके लास्ट, इसके फर्स्ट के 2 लेटर क्या है? एयू। इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? यहाँ ई है, यहाँ टी है, यहाँ ए है, यहाँ यू है। अगर यहाँ ईटी था और यहाँ भी ईटी होता तो कॉम्बिनेशन बन जाता। अगर यहाँ एयू है और यहाँ भी एयू होता तो कॉम्बिनेशन बन जाता। हालांकि ऐसे भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखो अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इसे कैसे करोगे सॉल्व? ये भी लिख रहा हूं लास्ट ईयर के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका AGO, अगो, व्हील, चोक, डिक्री, ठीक है, डबल ई है ना, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस हैं BRISTLES, ब्रिस्टल्स, ऑर्डेन, ORDAIN, इंश्योर्स, डेवियंस, ठीक है। अब देखो इस वाले को अगर गौर से हम देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहले तो कॉमन लेटर देखें भाई। ए है, जी है, ओ है, कहीं भी नहीं दिख रहा इसमें, सिर्फ ए दिख रहा है, इसमें ए भी नहीं दिख रहा। तो कॉमन लेटर तो ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें। नंबर ऑफ लेटर देख लेते हैं। इसमें टोटल 3 लेटर है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो अब कितने लेटर आएंगे? 7। काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, नहीं होगा। 2 2 4 2 6 नहीं होगा, हमें 7 चाहिए। 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? 7 लेटर की, 7 लेटर किसमें मिले? इंश्योर्स में। आई होप आप लोग ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो हमें इसमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ लेटर मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, लिखा है हेलो, लॉफ्टी, टायर, रिपेयर, ठीक है, आयरनिक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा? और ऑप्शंस हैं टॉनिक, पैनिक, सोनिक, आइकॉनिक। ठीक है, चलो सॉल्व करते भाई। लिख दिया मैंने, ठीक है। अब भाई आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर इसमें जो है हिंदी में ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रखा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में वर्ड आ रहे हैं, इंग्लिश में आपको देखना है और इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। ठीक है, कॉमन लेटर देख रहे हो, एच है, ई है, एल है। एल यहाँ कॉमन है, यहाँ भी एल दिख रहा है, इसमें नहीं है एल। चलो आगे देखते हैं। ओ यहाँ है, यहाँ है, इसमें नहीं है ओ। ठीक है, एच है यहाँ पे, यहाँ नहीं है। ई है यहाँ पे, तो यहाँ भी नहीं है। चलो, तो कॉमन लेटर वाली बात हो गई गलत। नंबर ऑफ लेटर देख लेते हैं। 2 2 4 5, 3 2 5 4, 2 2 4 2 6, बात नहीं बन रही। 5 5, सब में 5 होने चाहिए थे फिर। ठीक है, लास्ट 2 लेटर देखते हैं अब, और फर्स्ट 2। लास्ट के 2 लेटर एलो, फर्स्ट के 2 लेटर एलो, बात बन गई, मिल गया इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, लास्ट के टी वाई, फर्स्ट के टी वाई, बात बन गई। आर ई, आई आर, आई आर, आई सी। एक ही ऑप्शन है जो आईसी से स्टार्ट हुआ, आइकॉनिक। ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को मैंने इन तीनों के एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ का मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड करूंगा, वहां पे आपको बिल्कुल क्वेश्चंस मिलते जाएंगे इसके। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट्स भी आती है, मान लो कोई क्वेश्चन है आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। अगर वो क्वेश्चन लीगल होगा, लीगल मतलब कि अगर वो क्वेश्चन किसी ऑथेंटिक बुक से लिया गया होगा और सही क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मिल जाएगा, गलत होगा तो भी बता दूंगा कि क्वेश्चन गलत। ठीक है, अब चलो, तो मैंने तीनों के आपको एक एक एग्जाम्पल करा दिए और इसी 3 पे क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन है, देखो, क्वीन एक्वा। ठीक है, पिक, टॉर्क और क्वेश्चन मार्क। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन एंटीक, दूसरा ऑप्शन स्क्वाड, तीसरा ऑप्शन क्यू, चौथा ऑप्शन प्रिजर्व। ठीक है, देखो इसके आंसर बताओ। क्या देखा? सबसे पहले तो हमने कॉमन लेटर देखना चाहा, देखा क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें भी, सब जगह क्यू दिख रहा है। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब क्यू कितने पे आएगा? 5 पे, इसी में है 5 पे। ए हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, ए हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, ए पे हमारा क्या लिखा था? एंटीक। ठीक है, अब देखो क्वीन, तो भाई क्वीन में क्यू पहले पे था, एक्वा में दूसरे पे, इसमें क्यू तीसरे पे, यहां पे क्यू चौथे पे। तो अब क्यू कहां आएगा? 5वें पे। तो देखो 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे क्यू है ऑप्शन ए में, इसलिए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब एक नॉलेज वाले क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। ठीक है, नॉलेज वाले में मैं बहुत ज्यादा नहीं करा सकता क्योंकि वो क्वेश्चंस होते हैं आपके नॉलेज पे जितने आते हैं ना, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, कहीं से भी हो सकते हैं। तो अगर मैं उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने जाऊं तो उसके पहले आपको यही कहूंगा कि बच्चों अपना नॉलेज भी जो है हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इसको थोड़ा अच्छा रखो ताकि ऐसे क्वेश्चन कर पाओ। अब देखो मैं लास्ट पिछले वर्ष का क्वेश्चन लिख रहा हूं, CHSL में पूछा गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूरी तरह से ज्ञान पे आधारित, पूरी तरह से नॉलेज बेस्ड। जलियांवाला बाग, ठीक है, क्या लिखा है? जलियांवाला बाग मैसेक्रे यानी नरसंहार। फिर आया आपका साइमन कमीशन लिखा आया। ठीक है, फिर क्वेश्चन, फिर लिखा आया दांडी मार्च और क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा?
और लिख दिया यहाँ पे एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का आगमन, ठीक है। एडवेंट ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच का आगमन। चंपारण, सत्याग्रह। और भारत छोड़ो आंदोलन। अब इन चारों में से क्या आपका आंसर है? पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, आपको पता होगा जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन है आपका 1927, दांडी मार्च है आपका 1930, ठीक है। और इसके बाद जो अगला आपका गांधी जी के द्वारा जो था किया गया था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें राइट क्या हुआ? 1942, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और आपको लिखता हूं, ठीक है। पूरी तरह से नॉलेज पता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। सीरीज चल रही थी 1919, 1927, 1930, तो अब 1942 पे क्या आएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और लिख देता हूं, इसे आप लोग सॉल्व करना। इस पे भी जितने क्वेश्चन आए थे वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है आपके सामने माउथ मतलब मुख, ठीक है। एसोफेगस, एसोफेगस का मतलब होता है घेगा। स्टमक, स्टमक का मतलब पेट, क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा? और ऑप्शन है आपके सामने लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपके सीजीएल 2017 का। और इस बार आप लोग देख लेना, किसी ना किसी सेट में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, ठीक है, या फिर सीपीओ का हो, जितने भी एग्जाम्स के आपके टेंटेटिव डेट आए हो, जो भी एग्जाम्स होगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। या फिर सारे एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लड़के ज़्यादातर छोड़ के आते हैं। अब देखो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, तीनों को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है पाचन तंत्र प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम, कि भाई ये पाचन तंत्र प्रणाली का सीरीज चल रहा है। माउथ से स्टार्ट हुआ, सलाइवा ने शुरू किया, एसोफेगस घेगा, ये वाला पार्ट, स्टमक पेट में आया, ठीक है। और स्टमक के बाद वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारी छोटी आंत में। देन लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या है? हमारा सीक्रेट इंसुलिन। पेनक्रियाज क्या करता है? सीक्रेट इंसुलिन बनाता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही होता है डायबिटीज पेशेंट का, या तो फिर काम करना बंद कर देता है या तो खराब हो जाता है, ठीक है। तो खैर पढ़ोगे इसे आप लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेनक्रियाज, ये सब सारा कुछ पढ़ाता है। और लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, ठीक है, बोलते नहीं है कि लीवर सड़ जाएगा मेरे भाई, वही है, ठीक है। तो आपको ये मैंने दो क्वेश्चन करा दिया। अब मैं इसके पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, जो हो गए ठीक है, नहीं होगा व्हाट्सअप करना, टेलीग्राम करना, कुछ भी करना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, सीरीज से। हाँ ये है कि वर्ड सीरीज से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।